ओके, आप फिजिक्स को ये बोल सकते हो, फिजिक्स आप ये बोल सकते हो कि फिजिक्स इज नथिंग बट वो स्टडी ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है। सब साइंस का ब्रांच मतलब साइंस बहुत सारी चीजों को स्टडी करता है। साइंस का एक ब्रांच है जो ऐसी चीजों को स्टडी करता है, ऐसे फिनोमिनन्स को स्टडी करता है जो हमारे आसपास अभी हो रहे हैं, जो हमारे आसपास हो रहे हैं। इसका मैं एक तो आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे कि आप जहां बैठे हो, आप जहां पे भी बैठे हो, वहां पे ऊपर कुछ हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है? फैन। यस, फैन रोटेट कर रहा है, राइट। अब उस रोटेशन को अगर आपको जानना है ना कि वो रोटेशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ऐसा कैसा कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, पंखा घूमने लगता है, तो वो जो आपको सब्जेक्ट बताता है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। अच्छा, और भी कुछ फिनोमिनन्स मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग कार में बैठे हो सब लोग, यस। ओके। कार में आप सबको बोला जाता है सीट बेल्ट बांध दो। यस। अब सीट बेल्ट बांधने को क्यों बोला जाता है, वो जो बताता है वो सब्जेक्ट है, वो चीज है फिजिक्स। क्यों सीट बेल्ट बांधने का, वो जो बताता है वो फिजिक्स। अच्छा, आप सबको नए नए शूज लेने पड़ते होंगे, गाड़ी के टायर्स बदलवाने पड़ते होंगे, ठीक है। तो आपको शूज आपके क्यों खराब हो जाते हैं, आप क्यों स्लिप मारने लगते हो, स्लिप करने लगते हो, फ्रिक्शन की वजह से। वो बताता है फिजिक्स। क्यों वाटर जो रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रही है जो, उसमें क्यों ऐसा होता है कि हिमालय से ओशन में ही जाता है, यानी कि माउंटेन से ओशन में जाता है, ऐसा क्यों होता है? वाटर हो सकता है ना कहीं और भी ऐसा नहीं जा सकता था, क्या प्रॉब्लम था, वो बताता है, वो कौन है? अच्छा, आप लोगों ने अपना सीट अपना बैग देखा होगा, बैग जाके आज थोड़ा सा आप लोग वापस नोटिस करना। आपके बैग में ना जो आपके शोल्डर पे रखने वाला पार्ट है, जो आपके शोल्डर पे रखने वाला पार्ट है, वो पार्ट जो देखना वैसे ठीक होता है। आपका स्कूल बैग देखना, और अगर पास में है तो देखो। और उसके बाद जो होता है ऐसा पतला होता है, देखा आपने ऐसे, और ये बैग में ऐसे जॉइंट यस। होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों इसको ठीक रखा जाता है और इसको थीन रखा जाता है, ये बताता कौन? क्यों ट्रेन को हम स्टॉप नहीं कर सकते, एकदम से अचानक ब्रेक नहीं लगा सकते, वो बताता है फिजिक्स। ये है फिजिक्स। ये सारी फिनोमिनन आपके आसपास हो रही है। आप सीट बेल्ट पहनते हो, आपकी डेली लाइफ की फिनोमिना है। आपके शूज खराब हो जाते हैं, डेली लाइफ का फिनोमिना है। वाटर रिवर में माउंटेन टू ओशन जाता है, ये आपके डेली फिनोमिना है। सब क्यों हो रहे हैं, ये जानना है तो हमें किसकी पढ़ाई करनी चाहिए? समझ में आया व्हाट इज फिजिक्स? क्या आपको समझ में यस। आया? यस। अब हम लोग का जो आज चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, मोशन। मोशन क्या होता है, कोई किसी भी चीज को हम मोशन में कब बोलते हैं, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बट लंबा चैप्टर है, तो डेमो में मे पॉसिबल है कि पूरा चैप्टर कवर ना हो पाए, ठीक है, पर हम लोग ट्राई करेंगे कवर हो जाए, ठीक है। चलो, तो अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप मोशन किसको किसको करते हुए देखते हो। तो ये छोटे थे तभी पढ़े आप, जैसे कि आप प्लेनेट रिवॉल्व करता है किसके आसपास? सन। सन के आसपास।
वो एक मोशन कर रहा है, वो एक मोशन में है, मोशन कर रहा है। हमारा ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, वो एक मोशन कर रहा है। बर्ड्स मोस्ट फ्लाई करती हैं, वो मोशन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से स्कूल जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग कुछ मोशन कर रहे हैं। ठीक है। फिश, फिश स्विम करती है, फिश कुछ मोशन करती है। ये सब क्या है? ये सब मोशन है। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? सब मोशन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें मोशन करती हैं। ठीक है, ये मोशन, तो सर मोशन का एक्चुअल मतलब क्या? हम कब बोलेंगे कि मोशन कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है? कब बोलेंगे कि ये चीज मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर हाँ ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स या तो प्रेशर अप्लाई किया जाए, जब तब वो मूव, को मोशन बोलेंगे। ठीक है, कब बोल सकते हैं? देखो, तो बच्चों ये सब चीजों को तो आप मोशन ये सब अपने आईज से देख सकते हो, लेकिन कुछ चीजों को आप आईज से देख नहीं सकते। सिर्फ आप उसको अंदाजा लगा सकते हो, अच्छा ये मोशन हो रहा है। आप सिर्फ क्या लगा सकते हो? अंदाजा लगा सकते हो। और हाँ, आप लोग उसको फील कर सकते हो, यस मोशन हो रहा है, और सच में होता है। जैसे कि आप लोग अर्थ मोशन, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है और साथ साथ में रोटेट भी कर रहा है। क्या आप देखने गए कभी अर्थ को रिवॉल्व करते हुए? ऐसे सन के पास गए या नो। दूसरे प्लेनेट्स पे? देखो तो अर्थ रिवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, क्या आप गए कभी? नहीं। फिर कैसे पता चला आपको कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है? कैसे पता चला आपको अर्थ रिवॉल्व हो रहा है? ये कैसे पता चला? या अर्थ रोटेट हो रहा है, वो कैसे पता चला आपको? सनराइज और सेट से, हाँ या ना? हाँ। क्योंकि सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, इसीलिए। सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, वो किसी की वजह से हो रहा है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो? यस, अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ क्या कर रहा है? मोशन। revolve, क्या आप सबको समझ में आया? तो आया। ये क्या है? ये इनडायरेक्ट एविडेंस है किसके? मोशन। motion, मोशन के, कि ये मोशन कर रहा है। इनडायरेक्ट, हम लोग उसको देख नहीं रहे अपनी आंखों से, फिर भी इनडायरेक्टली हमें पता चलता है कि मोशन कर रहा है। अब जैसे हवा, एयर जब मोशन में होती है, एयर फ्लो हो रही होती है, आपने उसको देखा कभी एयर को फ्लो करते हुए? नो। आपने कभी नहीं देखा कि एयर फ्लो हो रही। लेकिन अगर आप उसको कैसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली आपको कैसे पता चलेगा कि यस एयर फ्लो कर रही है? सिंपल वे है। सेंसेशन से। डस्ट अगर, डस्ट अगर उड़े, क्या ठीक है, डस्ट का मूवमेंट हो, तो आपको पता चल जाएगा यस हवा बहुत तेज बह रही है। अगर ट्रीज के लीव्स जो हैं वो अगर मोशन करने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि हवा बहुत तेज है। ठीक है, तो आप वापस एयर फ्लो को तो आप नहीं देख सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो? इनडायरेक्ट एविडेंस से, इनडायरेक्ट एविडेंस से, इनडायरेक्ट एविडेंस से आपने क्या पता कर लिया? यस, एयर क्या कर रहा है? एयर क्या कर रहा flow, है? फ्लो कर रहा है। क्या आपको चीज समझ में आई परफेक्टली? क्या आपको समझ? यस। yes, ठीक। अब मेन चीज ये है कि मोशन एक्चुअल में बोलते किसको हैं। तो देखो ध्यान से समझना, मोशन किसको बोलते हैं। मेरे पास बहुत सारे कार हैं,
कार का रिकॉर्ड है, आपको चाहिए मतलब बहुत सारी कार है, चाहिए तो बोलना, भर भर के कार भरिए, ठीक है। चलो ये मेरी BMW है, बराबर, और ये मेरी मर्सिडीज है, ठीक है। ये दोनों का भाई इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं क्या खुद चलाऊंगा, इसमें एक ड्राइवर है और इसका भी एक ड्राइवर, लेट अस से, बराबर, समझो अब खाली। अब 8 बजे, 8 बजे सुबह में ये कार कहाँ थी, मेरे घर पे, दोनों कार कहाँ थी, मेरे घर पे। कहीं समझना है तो प्लीज टोकेंगे, दोनों कार कहाँ थी, मेरे घर पे, 8 बजे। अब मैं जब 11 बजा तो ये ड्राइवर ने क्या किया, ये ड्राइवर ने कार को आगे लेके गया, और ये ड्राइवर अभी सो रहा है, नींद में है, ऊपर वाला ड्राइवर, चलो इसको नाम दे देते मोहन, मोहन सो रहा है, इसको नाम दे देते सलमान भाई, सलमान भाई अपनी गाड़ी चला रहे हैं मेरी, बराबर। अब जैसे 9 बजा, 9 बजा, मेरी गाड़ी कहाँ पे आ गई, लेट से कि मेरे ऑफिस पे चली गई। बच्चों जैसे जैसे टाइम जाता गया, 8 से 9 बजा, यहाँ पे दो चीज देखना, 8 से कितना बज गया, 9, मेरे ये कार की पोजीशन क्या रही, मेरे ये कार की पोजीशन क्या Same रही, as it is. सेम, जैसे पहले थी वही रही। लेकिन 8 से 9 बजने के बाद इस कार की पोजीशन क्या हो गई, Move. चेंज हो गई, चेंज हुई या नहीं हुई, पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई, हो गई। तो जब टाइम के साथ, क्या बोल रहा हूँ समझना, जब टाइम के साथ, जब टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज होगा, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज होगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कि वो क्या कर रहा है, Motion. मोशन, वो क्या कर रहा है, मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या आपको ये चीज समझ में आई, क्या आपको कोई चीज समझ में आई, Yes. तेजल समझ में आई, Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, तुझे समझ में आई, जिया समझ में आया। आया, शिव समझ में आया, Yes. Yes, sir. ठीक है, बराबर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह बॉडी भी यूज करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में बॉडी का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to, बच्चों इसके साथ Time. साथ टाइम, with respect to time, जैसे कि आपकी क्लॉक है, आपकी घड़ी है, क्या हो रही है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है आपकी घड़ी घूमते जा रही है, तो किसमें है, मोशन में है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है। जब पोजीशन कोई ऑब्जेक्ट अपना चेंज करता है टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे Motion. A object is said to be
is said to be in rest when it changes, sorry, when it does not change its position with respect to time. ऑब्जेक्ट को बच्चों हम लोग रेस्ट में बोलेंगे, यानी कि रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अब कब रेस्ट में बोलेंगे उसको, जब वो अपना पोजीशन डज नॉट चेंज, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, किसके रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, टाइम। टाइम। यानी कि एक लड़का अगर 2 बजे भी ए पोजीशन पे है, 2 बजे भी ए पोजीशन पे है, और 3 बजे भी ए पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे, तो इस लड़के को क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। और कभी कभी हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी, चलो वो बाद में मैं आपको बताऊं, ठीक है, बराबर। और अगर एक बच्चा 2 बजे ए पोजीशन पे है और 2:20 पर वो बी पोजीशन पे है आ गया, तो जैसे जैसे अपना पोजीशन चेंज करते जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इन मोशन। क्या आप सबको मोशन किसको बोलते हैं क्लियर हो गया, मोशन क्लियर हो यस। गया सबको? यस शिव, तेजल, जिया, सुजीत, सबको क्लियर? यस ओके, चलो। तो अब मोशन कितने टाइप के होते हैं, मोशन कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। जैसे कि आपका वॉच है, वॉच की जो उसमें जो हैंड्स हैं वो कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन। यस यस। फिर उसी तरीके से बच्चों जो स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, कोई लीनियर मोशन कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, या इसको आप सर्कुलरी मोशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, अलग अलग टाइप के मोशन होते। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया, क्या ये आपको क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। यस। चलो, तो अब हमको क्या पढ़ना है कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला कि मेरा स्कूल, बराबर, माई स्कूल इज 20 किलोमीटर। बताओ इससे आपको क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, ये लाइन से आपको कुछ समझ में आ रहा है, पहले वो बोलो, क्या आपको ये लाइन से कुछ यस। क्या समझ में आ रहा है? मेरा स्कूल मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। ओके, और किसी को? तेजल, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? तेजल, क्या आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? नो सर। ओके, शिव, आप को इस लाइन से कुछ समझ में आ रहा है? सुजीत? सर, अरे मतलब भैया वैसे देखने जाए तो इसमें ऐसा लिखा है कि मेरी स्कूल 20 किलोमीटर है। बच्चों देखो, आप सब एक सही हो, जैसे जिया ने स्टार्टिंग में बोला, बाकी सब आप सब सही हो। जिया ने एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा यूज कर दिए, क्या यूज किए, ऐसा बोला, राइट? जिया ने ये वर्ड यूज किया ना कि
मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है, बट मैंने तो यहाँ कहीं नहीं लिखा था। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी डिस्टेंस अगर बताना है, कोई भी डिस्टेंस बताना है कि कोई कितना दूर है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि मेरी स्कूल, माय स्कूल इज 20 किलोमीटर फ्रॉम माय होम। मेरे घर से मेरी स्कूल 20 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब आपने क्या किया प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, आपने उसको यहाँ पे क्या दे दिया प्यारे बच्चों, आपने उसको यहाँ पे क्या दे दिया, आपने उसको यहाँ पे, आपने उसको बच्चों यहाँ पे आपका घर का एक रेफरेंस दे दिया कि भाई मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर क्या है, मेरी स्कूल है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है? क्या आपको ये चीज? यस। अच्छा, ये मेरी स्कूल ही है, ये मेरी स्कूल ही है, ध्यान रखना, ये मेरी स्कूल ही है। माई स्कूल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन। देखो मेरी स्कूल का ही डिस्टेंस है ना, मेरी स्कूल का ही दोनों में डिस्टेंस है, लेकिन दोनों में वैल्यूज अलग अलग हैं। यहाँ 5 किलोमीटर है, यहाँ 20 किलोमीटर है। उसका रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि दोनों का रेफरेंस पॉइंट कैसा है, दोनों का रेफरेंस पॉइंट अलग है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, माई होम। माय माय होम होम। यहाँ यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेलवे स्टेशन। क्या आपको समझ में आया? तो मेरा बोलने का मतलब क्या था कि आप जब भी डिस्टेंस बता रहे हो, यू नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस। रेफरेंस। क्या सबको समझ में आ गया क्लियरली? यस। क्या यस। आपका, वेरी, तेजल शिव समझ में आया आपको? तो वापस बताऊं? Yes. ठीक है बच्चों, Yeah. बराबर, ओके सम, ठीक है। चलो अभी देखो ध्यान से, जैसे कि, ठीक है समझो कि ये मेरी स्कूल है, लेट्स से, ये मेरी स्कूल है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा घर है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिस्टेंस जो है, यहां से इसका डिस्टेंस, लेटस से यहां से इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा। और यहां से हो सकता है बच्चों कि मेरे, जैसे कि ये मेरे पापा की ऑफिस है, लेटस से कि यहाँ मेरे पापा की ऑफिस है, तो यहां से हो सकता है कि मेरे स्कूल का डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो। पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना? तो अब आप कौन सा इसमें से बोलोगे, किसी को अगर बताओगे तो आप जब भी बताओगे आपको क्या बोल देना पड़ेगा, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट। अगर आप ऑफिस को ऐसे रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहे हो, तो आपकी स्कूल कितने डिस्टेंस पे है आपके ऑफिस से? 8 किलोमीटर। किलोमीटर। 8 kilometers. और अगर आप लोग अपना स्वीट होम अगर रेफरेंस ले रहे हो, तो आपका घर कितना दूर है या स्कूल कितना दूर है? 5 5 किलोमीटर। किलोमीटर।
एनी डाउट? एनी डाउट? नो। क्या आपको कुछ चीज क्लियरली समझ में आई? यस। यस। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों, कभी भी डिस्टेंस हमको बताना है, वी नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखो, इसमें क्या दिया है कि ये 6 मीटर है, बट कहाँ से है 6 किलोमीटर? वो कहाँ से 6 मीटर है? ट्री से। रेफरेंस पॉइंट। ट्री से। और ये ट्री को उसने क्या बोला है? रेफरेंस पॉइंट। बराबर। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, पर अभी तो कम हो गया है। वो जोमेटो वाला आता है ना, जोमेटो वाला, आप सबने जोमेटो से मंगवाया होगा, राइट? मंगवाया सबने जोमेटो से? हाँ या ना? यस। हाँ। सबने Yes. जोमेटो से मंगवाया होगा, मस्त चाइनीज वाइनीज खाया होगा, और अभी तो कोरोना में और क्योंकि डिलीवरी है और सेफ भी है। तो उसमें क्या होता है पता है? बहुत चालाक होते हैं उन लोग, मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, तो क्या करेंगे पता है? जो आपने वहां पे लैंडमार्क दिया होगा ना, लैंडमार्क पता है ना, आप नजदीक का जो फेमस जगह होता है वो आप एड्रेस में डालते हो, बराबर। जैसे कि कोई स्कूल के पास, जैसे सैनन स्कूल के पास कोई रह रहा है तो नियर सैनन स्कूल, कोई गोत्री तालाब के पास रह रहा है तो नियर गोत्री पॉन्ड, या गोत्री पानी की टांकी। तो क्या करेगा पता है? गोत्री के पानी की टांकी के पास आ जाएगा। वो गोत्री पानी टांकी આગળ ઉભો છો, ક્યાં આવું? कि તમે છે ને ત્યાંથી सीधा सीधा आओ। हम क्या बोलते हैं? ત્યાંથી सीधा सीधा आओ। त्या मतलब क्या हो गया? आपने क्या किया इसको? वो जो पानी की टंकी है उसको क्या बना दिया आपने? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। અને સીધા સીધા આઈને વળી જશો ને તો ત્યાંથી બસ 2 મીટરના દૂરે હું ઊભો છું, બહાર જ આઈને ઊભો છું। तो ત્યાંથી હું 2 મીટરના દૂરે, तो क्या बोलोगे? થોડુંક વળી જજો, तो टर्न से मैं सिर्फ क्या करूं? 2 मीटर दूर खड़ा हूं बस। तो देखो हम लोग डेली लाइफ में इसका बहुत यूज करते हैं। तूने मेरा घर देखा है? अच्छा अच्छा, तू वहां आई है, वो क्या बोलते हैं अपना, वो गायत्री स्कूल है वहां? हाँ हाँ आई। अरे बस वहां से थोड़ा सा आगे जाएगी ना, वहां से राइट साइड में मेरा घर है। आपने क्या किया? गायत्री स्कूल को क्या बना दिया? रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट। पॉइंट। देखो आप ऐसा नहीं है आप सब फिजिशियन ही हो पहले से, आप सब फिजिस्ट हो, पर ये खाली बुक में है, ये सब आपने पहले से यूज किया हुआ है, बराबर। ठीक है, तो ये एनी डाउट? नो। 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 अभी देखो, अब एक और चीज डिफाइन करना जरूरी है, डायरेक्शन। अगर आप, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है, ये ट्री रेफरेंस पॉइंट है, अब मेरे जैसे हो कोई गया वहां से बस 6 मीटर है, 6 मीटर वहां से दूर है, तो मैं तो इधर भी जा सकता हूँ 6 मीटर, मैं पॉसिबल। इधर राइट साइड भी जा सकता हूँ 6 मीटर, लेफ्ट साइड भी जा सकता हूँ 6 मीटर, राइट। मैं इधर भी जा सकता हूँ 6 मीटर, और मैं इधर भी जा सकता हूँ 6 मीटर। तो उसको अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो झाड़ थी પેલી સ્કૂલ છે ને એ तरफ આવજે, બીજી तरफ ना જતો। तो अब मैं देखूंगा झाड़ की किधर स्कूल है, अच्छा इधर स्कूल है, इस तरफ आऊंगा, बराबर, इस तरफ आऊंगा, तो तो अब मैं इस साइड जाने वाला हूँ, बराबर। और अपने थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो अगर कोई नहीं तो पढ़े लिखे हैं तो क्या बोलेंगे? तो है ना, वो जो अभी वो झाड़ की जगह हम ट्री यूज करेंगे, वो जो ट्री है ना वहां पे, मैंगो ट्री, वहां से स्कूल की तरफ नहीं बोलेंगे, वहां से ना राइट साइड आना, राइट साइड आना। तो हम लोग अब इंग्लिश का थोड़ा सा यूज करेंगे, राइट साइड। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? डायरेक्शन बता दिया और डिस्टेंस बता दिया कि वहां से राइट साइड 6 मीटर दूर आना, तब वो आपके पास आके पहुंच जाएगा। अच्छा तू यहाँ है, मैं तो तेरे को वहां ढूंढ रहा था, बराबर। ठीक है, तो ये है रेफरेंस पॉइंट। क्या आपको क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? यस। यस। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है,
बराबर, ये डिस्टेंस बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद जो क्या पढ़ने जा रहे वाले हैं वो पढ़ रहे वाले हैं कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। हाँ, लिखने उखने की चिंता मत करो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो। मैं आपको इसकी प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा, इसकी टेंशन मत लो, उसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारा कुछ दूंगा। ठीक है, हाँ लिख रहे हो, जितना डेफिनेशन वगैरह लिख पा रहा हूँ लिखो अच्छे से, बट पहले समझो फिर लिखना। ओके, अब देखो यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे क्या है, अब जब तक मैं रेफरेंस पॉइंट डिफाइन नहीं करूंगा तब तक तकलीफ हो जाएगी। 1 मिनट से कम बाकी आप वापस इसमें ज्वाइन हो जाए। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। अभी ये लड़की जो यहाँ खड़ी है और ये भाई अपने BMW पे जा रहे हैं,